लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पर आज का प्रोग्राम सुन रहे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस प्रोग्राम में हम सब मिलकर मज़ेदार बातें करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं और ढेर सारे खेल खेलते हैं, वो भी कक्षा 1 और 2 और कक्षा 3 और 5 के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम। बिल्कुल कोमल बिटिया, मैं तो एकदम तैयार हूँ आज कार्यक्रम में थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी पढ़ाई करने के लिए। हम हूँ बिल्कुल तैयार हैं बिटिया। तनी ई बताओ कि आज हमका पहले का करे का है। आलिया की अम्मा, वैसे तो हम लोग रोज अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक बाल गीत के साथ करते हैं, क्यों नेहा बिटिया? ठीक कहा ना मैंने? बात तो आपकी सही है चाचा जी, और अगर आज आप ही हम लोगों को कोई प्यारा बाल गीत सुना दे तो मजा आ जाएगा। हाँ चाचा जी, बहुत दिनों से आपने हम लोगों को कोई बाल गीत भी नहीं सुनाया है, तो आज आप ही कोई बाल गीत सुना दीजिए। अच्छा बिटिया, अगर तुम लोग कह रहे हो तो आज का बाल गीत आप लोगों को मैं ही सुना देता हूँ। इस बाल गीत को तैयार किया है इन्फोवेल्स ने। आइए सुनते हैं आज ये बाल गीत। देखो कितने गंदे हो गए हैं, ये वक्त है साफ सफाई का। बच्चों, तुम्हें ये पता है? हर सुबह मेरी मम्मी मुझको प्यार से नहलाती है, मम्मी की तरह तुम्हें भी आज नहलाऊंगी मेरे प्यारे खिलौने। अभी थोड़ा सा शैम्पू को लेके तुम्हारा सर को घिसूंगी, गरम पानी से सर को मैं धुलाऊंगी। चिट्टी के पास साबुन है, मैं तुम्हें खुशबूदार साबुन से नहलाऊंगी। अगर तुम में से भीगोगे तो सर्दी तुमको हो जाएगी। प्यारे बेबी, अगर तुम रोज नहाओगे तो चांद की तरह चमकोगे, और पूरे दिन तुम भी तरोताजा रहोगे। वाह बहुत सुंदर, नहा लिया। अभी पाउडर लगा के कपड़े पहनूंगा। मैं तुम्हें अच्छे से तैयार करूंगी, तुम मेरी तरह सुंदर लगोगे, मैं सबको दिखाऊंगी। ई बाल गीत तो हमका बहुते बढ़िया लगे। इमा सबसे बढ़िया बात ई रही कि हम लोगन का साफ सफाई का ध्यान रखे के चाहिए। ऐसन बहुत सी बीमारियां है जौन साफ सफाई ना रखे से फैलत है। हाँ भाग्यवान, साफ सफाई रखना तो बहुत जरूरी है, खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि खेलते समय और दूसरे के संपर्क में आने से कीटाणु फैलते हैं। हाँ चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बारिश के मौसम में वैसे भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तो एक दूसरे से संपर्क में आने से ही तो ये सब और ज्यादा बढ़ता है। और कोरोना महामारी से तो हम सब परिचित ही हैं। ई दुविधा तो आए, अब बच्चा लोग खेले नहीं तो उनका मन कैसे लागे पढ़ाई में। बात तो तुम्हारी सही है, तभी तो हम लोग रोज अपने बच्चों के लिए लाते हैं थोड़ी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई कार्यक्रम, जिससे सब बच्चे मस्ती करते हुए पढ़ाई भी कर सकें।
तुमका याद आए कि जब आलिया छोटी रही तब कितना मस्ती किया करत रही। हमार तो पूरा दिन ओके पीछे ही भागते बीतत रहा। अरे चाची जी, बचपन तो होता ही अनमोल है। अगर बच्चे शैतानी ना करें तो घर में बोरियत सी हो जाती है। कोमल बिटिया, तो इसी बात पर कोई खेल खेल लिया जाए तो कैसा रहे? हाँ हाँ, क्यों नहीं चाचा जी। आपको पता है कि आज का खेल हम लोगों को चाची जी करवाने जा रही हैं। कोमल बिटिया, तुम बहुते दिन के बाद आज हमका कोनो खेल खिलावे का कही हो, तो चलो आज हम ही तुम लोगन का एक ठो खेल खिलाते हैं। ठीक है चाची जी, आप शुरू कीजिए। अब आप जल्दी से आज का खेल का नियम बता दीजिए। हम सब एकदम तैयार हैं। मैं भी कोमल बिटिया की तरह बिल्कुल तैयार हूँ। आज के खेल में हम लोगन का ई करे का है कि हम एक शब्द बताइब। वो शब्द का सुनते ही तुम लोगन के मन में जौन पहला शब्द आए वो शब्द का सभी का बतावे का है। आपका खेल तो मैं समझ गई हूँ। अब जरा जल्दी से कोई शब्द भी बता दीजिए हमको। तो हमार पहला शब्द आए बरसात। बरसात का नाम सुनते ही हमको तो पकोड़े याद आ गए, तो मेरा शब्द है पकोड़ा। और मुझे याद आया बगीचा, तो मेरा शब्द है बगीचा। बहुते अच्छे कोमल बिटिया। बस सभी बच्चन का भी ऐसे ही सोचे का है कि तुम लोग कितना शब्द सोचे हो। अपने अपने शब्द का जमीन पर लिखे का है और दीदी या भैया से जाने का है कि जो शब्द तुम लोग लिखे हो वो सही आए कि नहीं। अरे वाह चाची जी, आज का खेल हम लोगों ने बेशक थोड़ी देर के लिए खेला, लेकिन था बड़ा मजेदार। क्यों चाचा जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ कोमल बिटिया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब एक कहानी सुनने को मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है चाचा जी, वैसे आपने बिल्कुल ठीक समय पर याद दिलाया है कहानी के बारे में। मैंने तो पहले से ही सोच रखा था कि आज आप सभी को मैं एक कहानी सुनाऊंगी। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है प्यारी नानी, और इस कहानी को पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। प्यारी नानी। छुट्टियों में बंटी नानी के घर गई। नानी के घर पर आम का एक बड़ा पेड़ है। बंटी चुपके से पेड़ पर चढ़ गई। वह पत्तों की आड़ में छुपकर आम खाने लगी। माँ बाबा सभी बंटी को ढूंढने लगे। माँ बाबा दोनों परेशान हो गए। नानी माँ ने बंटी को आवाज लगाई। बंटी तुरंत पेड़ से उतर गई। कोमल बिटिया, जौन तुम सुनाए हो वो कहानी का सुने के तो तुमरे चाचा अपने बचपन का याद करे लगी हैं। अरे भाग्यवान, हर बार मैं अपने ही बचपन को थोड़ी ना याद करूंगा। आज तो मुझे आलिया के बचपन की याद आ गई है। तुमको याद है कि एक बार जब हम लोग आलिया की नानी के घर गए थे, तब आलिया भी ऐसे ही आम के पेड़ पर चढ़ गई थी और रोने लगी थी। तब तुमने ही तो उसे दौड़कर नीचे उतारा था। अच्छा, तुमका वो किस्सा अभी तक याद आए? भूल तो मैं भी गया था, लेकिन कोमल बिटिया की आज की ये कहानी सुनकर मुझे तुरंत ये घटना याद आ गई। वाह चाचा जी, मतलब ये है कि आज की कहानी ने आपको एक पुरानी यादों को ताज़ा करने का मौका दे दिया है। चाची जी, कहानी सुनने के बाद क्यों ना अब इस कहानी पर चर्चा कर ली जाए। ठीक है बिटिया, सबसे पहले ई बताओ कि कहानी में जौन लड़की रही उसका नाम का रहा? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं ही दे देता हूँ। इस कहानी में जो लड़की है उसका नाम था बंटी। चाचा जी, लड़की का नाम तो आपने सही बता दिया, लेकिन नेहा अब जरा आप बताइए, नानी के आंगन में कौन सा पेड़ था? कोमल, मैं जानती हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब, क्योंकि मैंने भी इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना था। नानी के आंगन में आम का एक बड़ा पेड़ था। वाह नेहा बिटिया, हर बार की तरह तुम्हारा जवाब सही है। भाग्यवान, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक सवाल है। ये बताओ कि बंटी कहाँ छिप गई थी? बंटी आम के पेड़ पर चढ़ी के पत्तों की आड़ में छिप गए रही। कोमल बिटिया, अब तुम ही बताओ कि जब नानी बंटी का आवाज दिए रही तब का भवा रहा? चाची जी, जब नानी ने बंटी को आवाज दी थी तब बंटी तुरंत पेड़ से उतर गई थी। कोमल बिटिया,
आज जो कहानी तुमने हम लोगों को सुनाई है उस पर हम लोगों ने चर्चा करते हुए सवाल जवाब भी पूछ लिए हैं। नेहा बिटिया, अब क्यों ना हमारे आज के एक्सपर्ट से भी उनके विचार जान लिए जाएं? बिल्कुल ठीक बात है चाचा जी। अभी फोन मिलाते हैं हम अपने आज के एक्सपर्ट को। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से दीपक जी। आइए सुनते हैं उनके क्या विचार है इस कहानी पर। हेलो दीपक जी, कैसे हैं आप? आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक यादव जौनपुर उत्तर प्रदेश से। बच्चों, आज मैंने कहानी सुनी। कहानी सुनकर हमें बहुत मजा आया। कहानी में बंटी अपने नानी के घर घूमने गई थी। घूमते घूमते वह एक पेड़ पर चढ़ गई। बच्चों, आप भी छुट्टियों में अपने नानी के घर घूमने जाते होंगे, तो आप पेड़ पर जब भी चढ़िएगा सावधानी पूर्वक चढ़िएगा, कहीं पेड़ से हम गिर ना जाएं। अगर पेड़ से गिरते हैं तो हमारा हाथ पैर टूट सकता है, और जब हाथ और पैर टूट जाएगा तो हम चलेंगे कैसे, हम खाना कैसे खाएंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे। तो ऐसे कहानियाँ आप लोग रोज अपने घर पर अपने दादा दादी मम्मी पापा से सुने और दूसरों को भी सुनाएं, और अपने से बड़ों की बात हमेशा माने, किसी को भी परेशान ना करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को इतनी सहजता के साथ हमारे समक्ष रखने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब हमें कहानी के बारे में एक्सपर्ट से नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सही बात कही है तुमने कोमल बिटिया। लेकिन तुम्हें पता है कि अब घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि हम लोग अपने कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा शुरू करें। क्यों आलिया की अम्मा, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, तुम ठीक समय पर हम सबका याद दिलाए हो कि हम लोगन का कक्षा 3 से 5 के साथ करे काय थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी पढ़ाई। हमरे साथे कार्यक्रम के दूसर हिस्सा में जौनपुर उत्तर प्रदेश से गुड़िया आए वाली है। तो चलो शुरू करत हैं अपने आज के कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा। प्यारे बच्चों, कार्यक्रम के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। हम पुनः नई कहानी और खेल को लेकर उपस्थित हैं। आओ गुड़िया, आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद कोमल दीदी। कहो बिटिया, आज रेडियो पर कार्यक्रम सुन रहे बच्चन के साथ कौन खेल खेले का है? चाची जी, खेल तो बहुत ही मजेदार है और उस खेल को खेलकर तो सभी को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बिटिया, ये बात आए तो जल्दी से शुरू करवाए दो आज का खेल। तो चाची जी, हमारे आज के खेल का नाम है शब्द सुनो वाक्य बनाओ। मेरा पहला सवाल है गुड़िया से। गुड़िया, आप ये बताइए कि आप पेड़ शब्द से कौन सा वाक्य बना सकती हैं? कोमल दीदी, पेड़ शब्द से मैंने एक वाक्य बना लिया है। ये वाक्य है, आंगन में आम का पेड़ है। बिल्कुल सही वाक्य बनाया है बिटिया तुमने। भाग्यवान, जरा तुम मेरे इस शब्द बाजार से एक वाक्य बनाकर तो दिखाओ। अच्छा, ई बात है तो ई लो, हमने तुमरे शब्द से जो वाक्य बनावा आए वो आए, हम बाजार जा रहे हैं। कोमल, तुम हो बनाओ स्कूल शब्द से कौन वाक्य। जी चाची जी, अभी बता देती हूँ। मैं स्कूल में पढ़ने जाती थी। गुड़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक शब्द है, घर। क्या तुम इस शब्द से कोई वाक्य बनाना चाहोगी? बिल्कुल चाचा जी, मैंने घर शब्द से जो वाक्य बनाया है वह है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। नेहा दीदी, आप भी अंगूर शब्द से कोई वाक्य बनाइए। अच्छा गुड़िया, अभी बनाती हूँ। मेरा वाक्य है, अंगूर खट्टे हैं। नेहा, आपका ये वाक्य सुनकर मुझे लोमड़ी की कहानी की याद आ गई। मुझे भी वही कहानी याद आई, तभी यह वाक्य मुंह से निकला। अच्छा, खैर चाची जी, आपके लिए मेरा शब्द है जल। जल शब्द से हमारा वाक्य आए, जल ही जीवन है। क्यों, हमार वाक्य ठीक आए कि नहीं? सच कहा तुमने भाग्यवान, जल तो सचमुच ही जीवन है और तुम्हारा वाक्य भी सही है। बच्चों,
हमें पता है कि आप लोगों ने हमारे साथ इस खेल को खेलते हुए अपने वाक्य भी बनाए होंगे, लेकिन ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अब आप लोग भी अपने घर में रहते हुए इस खेल को अपने परिवार और बाकी सभी सदस्यों के साथ जरूर खेलिए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए। नेहा बिटिया, इस खेल को खेल लेने के बाद क्यों ना अब हम लोग रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे बच्चों को एक कहानी भी सुना दें? हाँ हाँ चाचा जी, बिल्कुल सुना देते हैं एक कहानी। अभी हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है पहला सत्याग्रह और इस कहानी को पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। तो बच्चों, आप लोग रेडियो के और पास में आ जाइए क्योंकि हमारी कहानी शुरू होने वाली है। पहला सत्याग्रह। यह सन 1917 की बात है। भारत में अंग्रेजों का राज था। उस समय अंग्रेज भारत के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। नील एक तरह का रंग होता है जिसे कपड़े की धुलाई और रंगाई में इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेज इसकी उपज को इंग्लैंड में भेजते थे जिससे उनको बहुत मुनाफा होता था। इसलिए वह चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा नील की खेती हो, लेकिन किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। इस खेती की वजह से वे गेहूं, चावल जैसी खाने की फसलें नहीं उगा सकते थे। नील की खेती से उनकी उपजाऊ भूमि को नुकसान भी पहुंच रहा था। खेती न करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे, उन पर कोड़े बरसाते थे। एक समय आया जब सभी किसानों ने इन अत्याचारों से मुक्ति पाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। भारत में एक जगह है चंपारण। वहां के किसान भी नील की खेती से बहुत परेशान थे। बहुत सोच विचार करने के बाद कुछ किसानों ने महात्मा गांधी से मिलने का फैसला किया। वे गांधी जी से मिलने के लिए कलकत्ता गए। उन्होंने बापू से चंपारण आने के लिए आग्रह किया। गांधी जी ने किसानों के इस आग्रह को स्वीकार किया और चंपारण पहुंच गए। गांधी जी ने स्थिति को देखकर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। सारे देशवासियों का ध्यान अब चंपारण पर चला गया था। इस आंदोलन से अंग्रेजी सरकार हिल गई। आखिरकार सरकार ने कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया। इस तरह चंपारण ही भारत में सत्याग्रह की जन्मस्थली बना। वाह, ये कहानी सुनकर तो मुझे बहुत ही मजा आया। खाली मजा ही आवा कि कछु समझे का भी मिला। क्यों नहीं, सब समझ आया। विश्वास ना हो तो कोई भी सवाल पूछ लो मुझसे। कोमल बिटिया, तनी कोनो सवाल तो पूछो तो इनसे। पूछो बिटिया, मैं अभी एक पल में ही जवाब दे दूंगा तुम्हारे किसी भी सवाल का। अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि सत्याग्रह आंदोलन किसके खिलाफ चलाया गया था? कोमल बिटिया, सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था। गुड़िया, अब एक सवाल मेरा आपसे है। ये बताइए कि अंग्रेज भारत में किस चीज की खेती करते थे? ये तो बहुत ही आसान सवाल है कोमल दीदी। अंग्रेज भारत में नील की खेती करते थे। वाह, आपने एकदम सही जवाब दिया है। कोमल, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। जरा ये बताओ कि किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? नेहा, क्योंकि नील की खेती करने से किसानों की जमीन बंजर हो जाती थी और उससे फायदा भी बहुत कम होता था। बिल्कुल सही जवाब दिया है कोमल। चलिए फिर मैं इसी बात पर आप सभी को एक पोएम सुनाती हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं इंग्लिश कविता यानी पोएम सुनने के लिए? हाँ बिटिया, मुझे तो बहुत पसंद है पोएम सुनना। मैं तो तैयार हूँ। हम तैयार हैं बिटिया। ठीक है, तो सुनते हैं आज की ये पोएम। Little baby bump. Sometimes I want to be on my own, but my brother
नेहा, इस पोयम का संगीत तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और पोयम तो और भी ज्यादा मजेदार लगी। सही बात है बिटिया, लेकिन मुझे कुछ ही शब्द समझ में आए हैं इस कविता से। अच्छा चाचा जी, जरा ये बताइए आपको इस पोयम में कौन से शब्द समझ में आए हैं? हाँ, अभी बता देते हैं। पहला शब्द है ब्रदर, जिसका मतलब होता है भाई। दूसरा शब्द है टाइम, जिसका मतलब होता है समय। जरा तुम बताओ भाग्यवान, क्या तुम्हें भी कुछ शब्द समझ में आए हैं इस कविता से? हमूगा कछु शब्द पता आए ई कविता के, जैसे रूम, जी का मतलब होता है कमरा, और दूसरा शब्द है मून, इस शब्द का मतलब होता है चांद। चाची जी, इस कविता में कुछ और शब्द भी आए हैं, जैसे प्ले जिसका मतलब होता है खेलना, स्टॉप जिसका मतलब होता है रुकना। अरे वाह, आप लोगों ने तो बहुत सारे शब्द बता दिए हैं। तो बच्चों, अब बारी है आप लोगों की। आप भी घर में ऐसे ही इंग्लिश की पोयम सुनकर उनमें से इसी तरह शब्दों को ध्यान से सुनकर उन शब्दों का अर्थ ढूंढने की कोशिश करिए। इस कार्य को करने के लिए आप अपने घर में किसी की भी मदद ले सकते हैं। तो बच्चों, अब समय हो गया है हमारे आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का। कल आप सभी से फिर भेंट होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है। आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना, जैसे सीखे मंत्र छू। बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। कुछ महीनों की बात है यारों, जब चाहे शुरुआत करो। बच्चे कितना पढ़ लेते हैं, गांव गांव में पता करो। बच्चों को टोली में बांटो, यूं पढ़ना आसान बने। खेल खिलाओ, कथा सुनाओ, देखो कैसे काम बने। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों
भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में